अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि उम्रा वीज़ा सस्ता हो चुका है और आगे मज़ीद और सस्ता होने जा रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज से 3 से 4 साल पहले उम्रा वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज़ का था। उससे पहले उम्रा वीज़ा बिल्कुल फ्री था। फिर इन्होंने थोड़ी सी फ़ी रख दी थी, 6000 रुपीज़ फ़ी, लेकिन उस वक्त में 6000 रुपये भी काफ़ी ज़्यादा होते थे। फिर इन्होंने कोई 2 साल पहले सऊदी वजारत खारजा की जानिब से 25,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी में फ़ी रख दी थी और इस वक्त आपने देखा होगा कि 42,000 रुपीज़ से लेकर 52,000 रुपीज़ की ब्रैकेट में उम्रा वीज़ा लग रहा है। इसमें एक बात का आपने खास ख्याल रखना है कि पहले इंश्योरेंस आपको उम्रा वीज़ा के अंदर नहीं मिलती थी, अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस उम्रा वीज़ा के अंदर ही दी जाती है, जो कि 1 लाख रुपए तक सऊदी रियाल को कवर करती है। कुछ ऐसी सऊदी इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं जो कि 80,000 सऊदी रियाल तक की हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करती हैं। इसका ब्रेकअप में नेक्स्ट वीडियो आ रही है, उसके अंदर बताऊंगा कि आप किस बीमारी का कितना इलाज करवा सकते हैं। तो उम्रा वीज़ा सस्ता होने की असल वजह क्या है, यहाँ पे हम आते हैं और कितने का उम्रा वीज़ा है। असल में आपने देखा होगा कि तकरीबन 1 से 1.5 साल के दौरान जितने भी उम्रा वीज़ा लग रहे हैं, फ्लाइट रेट्स आपको मिल रही हैं, वो तमाम की तमाम डॉलर्स के इक्वल अमाउंट आपसे ली जाती है। इसी तरह ही सऊदी अरबिया का जो उम्रा वीज़ा है, वजारत खारजा ने इसकी जो फ़ी रखी है वो 550 रियाल फ़ी रखी है। मतलब आप 550 रियाल तो नहीं देते, लेकिन इसी के इक्वल ही जो एक्सचेंज रेट होता है वो आप अमाउंट पे करते हैं। असल में 550 रियाल ऑफिशियल फ़ी है। आगे ट्रैवल एजेंट जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी मर्जी होती है, वो आपसे 600 रियाल भी ले लेता है, 650 रियाल भी ले लेता है। मतलब अगर आप ग्रुप में वीज़ा लगवाते हैं, आपके पास 25 या 50 लोग होते हैं, फिर वो आपको वीज़ा सस्ता प्रोवाइड कर देता है। अगर आप अकेले जाते हैं तो फिर आपको एक्सपेंसिव वीज़ा प्रोवाइड करता है। लेकिन आपको इस चीज़ का पता नहीं होता, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं वो ब्रेकअप नहीं लेते, वो मुकम्मल उम्रा पैकेज लेते हैं। तो उम्रा पैकेज के अंदर ही ट्रैवल एजेंट की मर्जी होती है वो आपसे उम्रा फ़ी कितनी चार्ज कर ले। वो तो आपको टोटल पैकेज बताएगा ना कि लाहौर, इस्लामाबाद या कराची से डायरेक्ट फ्लाइट आप लेते हैं तो आपको 2,15,000 2,20,000 में कंप्लीट उम्रा पैकेज मिल जाएगा, जिसके अंदर फ्लाइट होगी, टिकट रिजर्वेशन होगी, ट्रांसपोर्ट होगी और होटल रिजर्वेशन होगी। तो हालिया आपने देखा है कि चंद दिन पहले पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है। डॉलर की बहुत ऊंची उड़ान की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है और डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसकी वजह से एक दिन के अंदर ही डॉलर तकरीबन 25 रुपए नीचे आया है। और जब डॉलर नीचे आएगा तो इसी के साथ ही सऊदी रियाल लिंक होता है, तो सऊदी रियाल भी ऑटोमेटिक ही नीचे आएगा, सऊदी करेंसी भी डाउन होगी। और सऊदी करेंसी जब डाउन होती है तो फिर 550 रियाल जहां पर आपका 44,000 रुपए बनता है, वहां पे ये 40,000 पर आ जाएगा। और जैसे जैसे ये करेंसी डाउन होती जाएगी, आपको उम्रा वीज़ा भी सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाले वक्तों में मुझे नजर आ रहा है कि आपको तकरीबन 30 से 35,000 रुपए में उम्रा वीज़ा मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइंद बात है। इसमें एक और आपको बेनिफिट होने जा रहा है कि जितनी भी एयरलाइंस हैं उनके जो किराए होते हैं वो भी डॉलर्स के रेट्स के साथ ही लिंक होते हैं। तो जैसे ही डॉलर सस्ता होगा आपको किराए भी सस्ते मिलेंगे। आपने रिसेंटली देखा होगा कि 17 अगस्त को सऊदी एयरलाइन की जानिब से एक प्रमोशन निकली थी, जिसमें आपको 50% तक डिस्काउंट दे दिया गया था। जिन लोगों को मालूम हो गया था उन्होंने 75,000 85,000 रुपए में सऊदी एयरलाइन की डायरेक्ट फ्लाइट करवाई थी और उम्रा पर चले गए थे। और काफ़ी दोस्तों ने 1,60,000 1,65,000 का मुकम्मल पैकेज लिया था 21 दिन के लिए, जो कि इस वक्त 2,20,30,000 रुपए का मिल रहा है। आपने ये चीज़ अक्सर नोट की होगी कि अगर डॉलर सस्ता होता है तो हर चीज़ ही सस्ती होती है। हालिया दिनों में गोल्ड भी सस्ता हुआ है, इसका रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है। इसी तरह उम्रा वीज़ा का रेट नीचे आया है, उम्रा वीज़ा सस्ता हो चुका है, फ्लाइट रेट भी सस्ते हुए हैं और आने वाले दिनों में मजीद इसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। इसी तरह आपको पता होगा कि 1 सितंबर से मक्का और मदीना पाक में जो होटल मालकान हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर अनाउंस किया था कि हम होटल के किराए बढ़ाने जा रहे हैं और तकरीबन इन मालकान ने 10 से 15% रेट भी बढ़ा दिया है। लेकिन आपको पता है कि होटल के किराए भी मक्का या मदीना में हम जाते हैं तो हम रियाल की सूरत में देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 700-800 मीटर पे मक्का पाक में रहायश लेते हैं पीछे छोटी छोटी तंग गलियों में, तो वहाँ पे आपको 140 रियाल में पूरा रूम मिल जाता है। और अगर आप पर पर्सन के हिसाब से बेड स्पेस लेते हैं तो वो भी आपको 35 रियाल में मिल जाती है, जहाँ पे आपको 5 या 6 बेड या 4 बेड लगे मिलते हैं। तो डेफिनेटली रियाल सस्ता होने की वजह से आपको मक्का और मदीना पाक में रहायशें भी सस्ती मिलती हैं और आपको एक जो कंप्लीट पैकेज है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता देखने को मिलता है।
लिहाजा जो लोग आगे 1 साल के बाद उम्रा करने जाना चाहते हैं वो देखेंगे कि रबीउल अव्वल के अंदर उम्रा बहुत ज़्यादा सस्ता हो चुका होगा। एक तो मुहर्रम के स्टार्ट पे उम्रा ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ होता है क्योंकि 2 से 2.5 माह तक उम्रा बंद रहता है, हज का सीज़न होता है। उसके बाद जैसे ही इस दफ़ा मुहर्रमुल हराम की बजाय जुल्हज के लास्ट पे ही उम्रा वीज़ा ओपन हो चुका था क्योंकि सऊदी अरबिया की जानिब से पाकिस्तान और इंडिया के लिए पॉलिसी पहले ही आ गई थी। तो मुहर्रम में बहुत ज़्यादा रश था, अभी रबीउल अव्वल में रश बहुत ज़्यादा कम होने जा रहा है। दूसरा यह है कि जब पैसेंजर कम होंगे तो एयरलाइन की टिकट भी कम होगी, और एयरलाइन की टिकट कम होगी तो डेफिनेटली कंप्लीट पैकेज आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता देखने को मिलता है। तो जो लोग उम्रा करने के लिए अगले साल जाना चाहते थे या जिनको महंगा लगता है वो अभी से तैयारी पकड़े। इंशाल्लाह रबीउल अव्वल में उनको काफ़ी ज़्यादा सस्ते पैकेजेस देखने को मिलेंगे। अभी भी अगर आप शटल सर्विस लेते हैं तो आपको 1,75,000 रुपये में तकरीबन शटल सर्विस 21 दिन के लिए उम्रा पैकेज मिल रहा है। अगर आप वाया के साथ फ़्लाइट लेते हैं तो वाया के साथ आपको फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। उम्रा वीज़ा के हवाले से जो अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो 6 मंथ के लिए वैलिड आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। सिर्फ स्कैन करके उसकी कॉपीज़ देनी होती है, PDF फॉर्म में चाहे दे दें, और वो भी उसकी फ्रंट और बैक की देनी होती है। पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स आपने देनी होती है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपको उम्रा वीज़ा के लिए नहीं देना पड़ता और आपका वीज़ा 24 घंटे से लेकर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है। वैसे तो आपको मैं मज़े की बात बताऊं, जैसे ही रिक्वेस्ट डालते हैं उम्रा वीज़ा के लिए 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के अंदर अंदर वीज़ा आ जाता है। लेकिन मोस्टली आपको जो एक स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है वो 7 से 10 दिन का दिया जाता है क्योंकि उम्रा वीज़ा में डिले भी हो सकता है। जब आपका उम्रा वीज़ा लगकर आ जाता है तो आप 90 डेज़ के अंदर किसी वक्त भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये मैं सामने स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। ये जब आपका वीज़ा इशू हुआ उससे लेके ये 3 मंथ तक एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। तो काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूजन होती है, वो ये बात समझते हैं कि शायद हमारा 3 महीने के अंदर अंदर वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, मतलब हम ट्रैवल ही नहीं कर सकते। लेकिन ये आपका वीज़ा एक्सपायरी का मतलब होता है कि आप 3 माह के अंदर अंदर अपने कंट्री से फ्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही सऊदी अरबिया में लैंड करते हैं फिर आपके पास 90 डेज फर्दर और होते हैं, वहाँ पे पीरियड ऑफ स्टे जिसको बोलते हैं। ये वाज़ह तौर पर वीज़ाज़ के ऊपर भी लिखा होता है, शिरके का नाम भी लिखा होता है, वीज़ा नंबर भी आपका लिखा होता है ताकि किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसकी वजह यह है कि अगर आप 90 डेज से ओवर स्टे करते हैं तो उसमें 20,000 रियाल आपके शिरके को फ़ाइन होगा और आपको अलग से फ़ाइन होता है। एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि क्या हम यहाँ से फॉर एग्जांपल सऊदी एयरलाइन करवाते हैं वापसी PIA फ़्लाइट करवा के वापस आ सकते हैं, मतलब फ़्लाइट हम वापसी रिटर्न टिकट के साथ चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। आप जिस मर्जी फ़्लाइट में सऊदी अरबिया जाएं और वापसी पे आप फ़्लाइट चेंज कर सकते हैं, आप एयरलाइन चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको हो सकता है कि फ़र्दर वेरिफिकेशन देने की ज़रूरत पड़े, इसीलिए कन्फ्यूजन आ सकती है, कोई ना कोई मसला पेश आ सकता है। आप कोशिश करें कि सेम फ़्लाइट पे ही वापस आ जाएं। अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से फ़्लाइट लेते हैं तो आप डिमी टिकट करवा लें। अगर आपकी मर्ज़ी है कि वहाँ पे आपने स्टे ज़्यादा देर करना है और आपको कंफर्म भी नहीं है कि कितना करना है, तो फिर आप डिमी टिकट करवा लें जो कि प्रॉपर PNR के साथ हो, ताकि एयरपोर्ट ऑफिसर आपका वीज़ा चेक करे, आपके टिकट चेक करे तो रिटर्न टिकट पे आपका प्रॉपर रिकॉर्ड आ रहा हो। उसके बाद आप सऊदी अरबिया लैंड करने के बाद 1-2 दिन रहने के बाद अपनी टिकट वो कैंसिल करवा सकते हैं और वापसी पर अपनी मर्जी की कोई सी भी टिकट करवा सकते हैं। इसके लिए तकरीबन 2000 से 2500 रुपये आपसे सर्विस प्रोवाइडर एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपको गार्डियन की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको गार्डियन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम आप सऊदी रियाल अगर 18 साल से कम एज है तो 9000 सऊदी रियाल साथ लेकर जा सकते हैं, और अगर आपकी एज 18 प्लस है तो फिर आप 18,000 सऊदी रियाल अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अगर डॉलर्स की बात करूं तो $2500 के इक्वल अमाउंट आप साथ लेकर जा सकते हैं अगर आप यू आर लेस दैन 18 ईयर, और अगर आप मोर देन 18 ईयर हैं तो फिर आप $5000 तक की अमाउंट अपने साथ लेकर सऊदी अरबिया में जा सकते हैं। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, काफ़ी दोस्त अमाउंट ज़्यादा साथ लेकर जाना चाहते हैं, वो वहाँ पे शॉपिंग करना चाहते हैं, ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं, कुछ लोग गोल्ड ख़रीदना चाहते हैं, तो उन तक ये मालूमात पहुँचाना लाजमी होता है। इस तरह काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि मक्का कलाक के साथ जो 6 टावर बने हुए हैं इनमें होटल रेंट कितना होता है। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मक्का टावर में आपको जो 6 टावर नज़र आते हैं इसमें जो 6 फ्लोर है उसके ऊपर होटल नहीं बने, सिर्फ विलास बने हुए हैं। बाकी जहाँ पे होटल बने हुए हैं आपको होटल रूम जो टैक्सीज के साथ पड़ता है तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में 90,000 रुपीज़ का। चलिए मैं डॉलर की सूरत में बता देता हूँ, तकरीबन $250 का आपको रूम पड़ेगा, प्लस आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा और अच्छा खासा टैक्स होता है।
इससे बेहतर है आप जबल उमर वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पे आप 5 स्टार होटल ले लें, वो एज़ कम्पेयर टू दिस आपको सस्ता पड़ेगा और वो भी बिल्कुल करीब ही है, तकरीबन 250 से 300 मीटर के फासले पर है। और इसी तरह अगर आप सस्ती रहाइश लेना चाहते हैं तो आपने मुस्फिला कुबरी की तरफ चले जाना है। मक्का पाक से शारा इब्राहिम और शारा हिजरा रोड वाली साइड पे आप देखेंगे 1 किलोमीटर दूर, तकरीबन 1000 या 1100 मीटर दूर मिसफिला कुबरी है। वहाँ पे अगर आप रहाइश लेते हैं, वो भी मेन पे नहीं, अंदर रहाइश लेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती रहाइशें मिलेंगी। तकरीबन 120 रियाल 130 रियाल में आपको कंप्लीट पूरा रूम मिल जाता है। लेकिन उनको मैं होटल नहीं बोलूँगा, वो गेस्ट रूम होते हैं या उनको हम बोल सकते हैं खाली बिल्डिंग्स होती हैं। सफाई सुथराई भी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन रहने के हिसाब से सस्ता है, काफ़ी बेहतरीन है। और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस भी आप मक्का पाक में जा सकते हैं। आपको 30 मिनट तकरीबन लग जाते हैं, 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, लेकिन रीज़नेबल रहाइश वहीं पे ही आपको मिलेगी। अदरवाइज़ आप कबूतर चौक के पास रहाइश ले लेंगे तो वहाँ से हरम शरीफ का फासला आलमोस्ट 400-500 मीटर पे है। एक और आपने बात का ख्याल रखना है, जब भी एजेंट आपको आपकी रहाइश से हरम शरीफ का फासला बताता है तो हरम शरीफ की बाउंड्री तक का फासला आपको बताता है। हरम शरीफ की बाउंड्री से अंदर भी 300-400 मीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। स्पेशली उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मजदूर हैं, बूढ़े हैं या जिनको चलने में दुश्वारी पेश आती है। जब भी वो ट्रैवल एजेंट से हरम शरीफ से डिस्टेंस पूछते हैं तो उनको अगर 400-500 मीटर बताया जाता है तो उसमें आप 300 मीटर लाजमी और प्लस कर लिया करें। उम्मीद है यूनिक मालूमात थी, सबसे लेटेस्ट मालूमात थी, सबसे पहले इसी चैनल से मैंने आपको बताई है। ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बार बार उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, दूसरों तक फैलाया करें ताकि दूसरों की भी मालूमात में इजाफा हो सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए लीड साकिब फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।